नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आंकिक प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस लेसन के जो आंकिक प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो वैद्युत धारा में जैसे कि आपको पता है प्रतिरोध भी आते हैं, तो प्रतिरोधों का संयोजन भी आता है और ढेर सारी चीज़ें से रिलेटिव आपको इसमें आंकिक प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है। तो आज और उसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि आपको अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, कुछ चित्र दिखाया गया है। क्या है चित्र, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं सवाल हमारा क्या है। ये चित्र है आपका, एक प्रतिरोध, फिर दूसर का, फिर तीसर का, ठीक है ना। ये चित्र दिखाया गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कह रहा है 2 ओम दिखा रहा है आपको, और ये इसके नीचे आर लिखा हुआ है, ये 4 ओम का है। और उसके बाद ऊपर यहाँ पे दूसरे वाले में लिखा है 1.0 वोल्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 एम्पियर। कह रहा है निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान तथा A व B के बीच विभवांतर। इसमें 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। पहला कौन सा है, ये प्रतिरोध R का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा A और B के बीच का कुल प्रतिरोध विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो पता है उसे देख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसे भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया गया है, ध्यान से देखो तो ये 3 प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो हमें तुरंत एक बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनमें बहने वाली धारा एक समान होती है तथा उनके सिरों का विभव अलग अलग होता है। यानी कि अगर यहाँ से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1.5 एम्पियर की धारा पहले वाले में भी होगी, दूसरे वाले में भी होगी, तीसरे वाले में भी होगी। यानी कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा हमें पता चल चुकी है। अब हमें अगर इसमें धारा का मान हमें पता है और इसकी भी धारा का मान पता है और इसकी भी धारा का मान पता है, तो चलिए जो भी हमें पता है उनकी सहायता से जो नहीं पता है उनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अब आप खुद से सोचो कि अगर इसमें बहने वाली धारा, इस वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा 1.5 एम्पियर की है तो इसका प्रतिरोध 2 ओम का दिया है और धारा 1.5 एम्पियर की है, तो इसके सिरों का विभव कितना होगा हम चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मालूम है लेकिन धारा पता है, 1.5 एम्पियर की धारा है और 1 वोल्ट का करंट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये R ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम प्रतिरोध R के सिरों का विभव कितना दिया है भाई, 1.0 वोल्ट। इतना ही तो दिया है, 1.0 वोल्ट तथा उसमें धारा तो सब में समान होगी तो 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। धारा 1.5 एम्पियर की है और विभव कितना है, 1 वोल्ट का है। तो अगर हमें धारा और विभव पता हो तो हम प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। V कितना है हमारा 1 और I कितना है 1.5, ठीक है ना। V/I ही तो फॉर्मूला होता है, V बराबर IR होता है। अगर हम वहाँ से R की वैल्यू निकालें तो R को एक तरफ छोड़ देंगे
और I हमारा उधर गुणा में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/1.5 इसको आपको भाग देना होगा, तो आपको भाग देने पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे आप दशमलव हटाएंगे, ये 10 बन जाएगा। 15 से 10 में भाग देना है, दशमलव लगाएंगे और ये 100 बन जाएगा। 15 छक्का 90 और 0.66, यानी कि ये आपका क्या आ जाता है, आप इसे चाहो तो ना भी काटो, वैसे ये आपका रेजिस्टेंस आ चुका है। आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2/3 ओम भी कह सकते हो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कटने वाली नहीं है। 0.66 जैसा कि आंसर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये समस्या ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2/3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या किया है, इसी में कह रहा है कि ए और बी, अगर आप ध्यान से देखें तो ए आपको यहाँ पे दिख रहा है और बी उस किनारे पर दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का हमें विभव ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभव हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या होना चाहिए पता, या तो हमें कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए, है ना, हमें क्या पता होना चाहिए, कुल प्रतिरोध, यानी कि इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस और इसका भी रेजिस्टेंस। जब कुल प्रतिरोध पता होगा तो कुल धारा हो जाएगी, और धारा प्रतिरोध की सहायता से हम विभव खटाक से निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास एक और भी ऑप्शन है, चाहे तो आप उस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे इस रेजिस्टेंस का हमें पावर मिल गई, कितनी पावर का रेजिस्टेंस था, और इसका विभव हमें 1 वोल्ट दिया है। हम चाहें तो इसका भी विभव निकाल सकते हैं, इसका भी विभव निकाल सकते हैं, और तीनों का विभव जब जोड़ेंगे तो वो विभव कुल विभव के बराबर होगा। तो 2 तरीके हैं आपके पास, जो चाहे आप वो लगा सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया, और ये प्रतिरोध, तीनों पता है, और तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं सभी प्रतिरोध क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध बराबर तीनों को जोड़ लिया जाएगा। अगर पहले को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3 मान लें, तो तीनों किस क्रम में है, श्रेणी में। ये है 2 का, ये आया 2/3 का, और वो कितने का है, 4 का। इसको हल कर सकते हैं आप टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 3। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 और 3 चौके 12, 12 2 14 6, 20/3 ओम का कुल प्रतिरोध हमें इसका और इसका और इसका कुल प्रतिरोध कितना आ जाता है, 20/3 ओम। और कुल धारा कितनी है, 1.5 एम्पियर की। तो ये आ गया कुल प्रतिरोध, और हमें कुल धारा कितनी पता है, 1.5 एम्पियर। तो लिखेंगे, तो ए और बी के बीच का विभव V बराबर IR, I कितना है, 1.5 गुणे 20/3 बचे 15, और गुणा करेंगे तो 10 वोल्ट। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला सवाल है हमारा, देखते हैं क्या है। 3 प्रतिरोध हैं भैया, कितने प्रतिरोध हैं, 3। 1 ओम का है, 3 ओम का है और 6 ओम का है। इन तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है, और उस बैटरी का जो विभव है वो कितने वोल्ट का दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट का विभव वाली बैटरी आपको बता रहा है। कह रहा है कि इस बैटरी से जब इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इनमें बहने वाली धारा का
मान बताओ, लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और एक बार प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हमें पहले तीनों प्रतिरोधों का नाम लिखना होगा, R1, R2 और R3। R1 बराबर है 1 ओम, R2 बराबर है 3 ओम, यानी कि दो प्रतिरोध हो गए, 1, 3 और 6। R3 का नाम है 6 ओम। भैया ये तीन प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को दो तरीके से एक बैटरी के माध्यम से जोड़ना है। पहला बार श्रेणी क्रम, दूसरी बार समांतर क्रम। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में। तीनों को जोड़ो भाई, ये फिर 2 फिर 3। ये पहला वाला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 बराबर 1 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है, R3 बराबर 6 ओम है। इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है, धन और ऋण। इस बैटरी का विभव भी बराबर कितना बताया भैया? 1.5 वोल्ट। कह रहा है कि इस कंडीशन में इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बहने वाली है। दूसरा सवाल है कि इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ो। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, समांतर क्रम। तो चलो ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ठीक, इसको भी एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ये धन है, ये ऋण है। इस बैटरी का विभव भी बराबर 1.5 वोल्ट है। और ये R1 वाला है, ये R2 वाला है और ये R3। ये कितने ओम का है? 1, ये 3 और ये 6। दोनों स्थितियों में आपको परिपथ में बहने वाली धारा का मान बताना है। तो सबसे पहले हमने किसको चित्र बना के रखा है? श्रेणी क्रम का। तो लिखते हैं कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? लिखेंगे, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर R बराबर R1 का मान 1, R2 का मान 3, R3 का मान 6 बराबर 3, 1, 4, 6, 10 ओम। कुल प्रतिरोध कितना आ गया भाई? 10 ओम आ गया। और कुल विभव हमें बैटरी का कितना दिया गया है? 1.5 वोल्ट। तो लिखेंगे, तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगा? V बराबर IR। I को यहीं छोड़ेंगे, V बटे R। V कितना है भाई? 1.5 वोल्ट, 1.5। R कितना है भाई? 10। ठीक, दशमलव हटाया, ये 100 बन गया। आप चाहो तो इन्हें डिवाइड कर सकते हो। 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। 3/20 एम्पियर की धारा बह रही है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब आइए निकालते हैं किस क्रम के लिए? समांतर क्रम के लिए। चलिए यहीं बगल में हल कर लेते हैं। लिखेंगे, ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध फिर निकालेंगे। कुल प्रतिरोध 1/R
बराबर क्या होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 का मान 1, 1/3, 1/6, 1/R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हुआ 6, ये हुआ 2 और ये हुआ 1। 6 2 8 1 9/6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3/2, 1/R बराबर 3/2। पलट देंगे दोनों को, ये हो जाएगा R बराबर 2/3। ये तो आ गया समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान। अब हमें प्रतिरोध तो बताना नहीं था, हमें ये बताना था कि समांतर क्रम में जब इन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो कुल धारा कितनी बहने वाली है। तो प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया 2/3 ओम आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा। आइए धारा का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं क्योंकि इस चित्र का काम तो समाप्त है। समांतर क्रम में लिख देते हैं, समांतर क्रम में धारा बहने वाली धारा I बराबर भी कितना है भाई 1.5 वोल्ट और R कितना आया 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 15 4.5/2 एम्पियर। ठीक है, ये परिपथ में समांतर क्रम में जब हमारा परिपथ होगा तो उसमें बहने वाली धारा का मान हो गया। आज के लिए बस इतना ही, टाइम ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं अब आपको अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहिए।